मैम एक पानी की बोतल ले लीजिए। कितने की है? मैम 20 रुपए। लाओ दे दो। ये लो। मैम खुले तो नहीं है मेरे पास। भैया मेरे पास भी नहीं है खुले तो। आप एक काम करो ना, इधर उधर कोई दुकान हो तो वहां से खुले लाके मुझे दे दो। मैम मैं पैसे खुला के लाता हूँ। अरे अर्जिता, ये तो भाग्य, रुको मैं पकड़ता हूँ। अरे नहीं, सनी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जाने दो उसको। यार अर्जिता, जब तुम्हारे पास 20 रुपए खुले थे तो तुमने उसको दिए क्यों नहीं? तुमने अपने 500 रुपए का नुकसान क्यों करा लिया भाई? मैंने अपना कोई नुकसान नहीं करवाया, ऊपर से प्रॉफिट ही करवाया। सीरियसली? मतलब कोई इंसान तुम्हारे 500 रुपए लेके भाग गया, उसमें तुम्हारा फायदा है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। तुम अब शांति से बैठो और देखो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। मैडम जी कुछ चिप्स वगैरह ले लो। कितने के दिए? वही मैडम, 5 का 1, 10 के 2। 2 पैकेट दे दो। ये लो। मैडम ये तो 500 रुपये हैं, मेरे पास तो खुले भी नहीं होंगे, आप खुले पैसे दे दीजिए ना। भैया जी खुले तो मेरे पास भी नहीं है, अगर आपकी जान पहचान में कोई दुकान वाला हो तो आप खुले करवा के दे जाइए। ठीक है मैडम, मैं खुले करा के लेके आता हूँ अभी, आप रुकिए यहीं पे। अरे अर्जिता, वो भी पैसे लेके भाग गए यार, तुम कर क्या रही हो? रुको मैं ही जाता हूँ। अरे बाबा, मैंने बोला ना तुम्हें आराम से बैठो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यार तुमने फिर से अपना नुकसान करा लिया। अगर इतना ही पैसा आ रहा है तो मुझे दे दो ना। और कहीं ना कहीं ये पैसा मैंने ही तो कमाया है, तुम बेवजह सबको बांटे जा रही हो। अरे बाबा, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करवा रही हूँ, मुझे पता है वो पैसे लेके भाग गया, बट थोड़ा वेट तो करो। यार अर्जिता, तुम मुझे बताओगी प्लीज, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? बताऊंगी नहीं, सिखाऊंगी, आराम से बैठ के देखो पहले। तुम जानो और तुम्हारी बातें, मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है अभी। टाइम देख रही हो अर्जिता? इट्स 2 o'clock। तुम्हें लगता है वो आएंगे? अरे लालची दुनिया है अर्जिता, तुम समझो इस बात को, कोई वापसी नहीं आने वाला। तुमने बेवजह 1000 रुपए का नुकसान कर दिया अपना। मुझे भी यही लगता है कि अब वो लोग नहीं आएंगे, पर फिर भी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं वेट। बेटी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया है। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो मैं रोटी खा लूँगा। बदले में आपकी गाड़ी साफ़ करने को तैयार हूँ, मैं बहुत सी गाड़ी साफ़ करता हूँ। अब पर अंकल जी, मेरी गाड़ी तो पूरी साफ है। बेटी, मैं ऐसे मुफ्त में तो आपसे पैसे नहीं ले सकता। ये देखिए ना, आगे से गाड़ी बहुत गंदी है, मैं साफ़ कर दूँगा, बहुत अच्छे से साफ़ करूँगा। ठीक है, कर दीजिए। जी धन्यवाद। साफ गाड़ी को साफ करवा रहे, वाह। बेटी, मैंने गाड़ी अच्छे से साफ़ कर दी है, आप देख लीजिए चाहे तो। अरे चेक क्या करना है, आपने साफ करी है तो सही करी होगी। अच्छा आप बताओ कितने पैसे हो गए? यही 20-30 रुपये दे दीजिए। ये लो। लेकिन बेटी, ये तो 500 रुपये हैं, इसके खुले तो नहीं है मेरे पास, और मैं तो आपसे सिर्फ 20-30 रुपये ही मांग रहा था। अंकल जी खुले तो मेरे पास भी नहीं है, आप देख लो आसपास, अगर कोई आपके जान पहचान का हो तो खुले मिल जाए। खुले नहीं है, कोई बात नहीं बेटी, आप रख लो। अरे नहीं नहीं नहीं, आप मुझे पैसे वापस मत करो, वैसे भी आपने मेरी पूरी गाड़ी साफ करी है तो पैसे तो देने बनते हैं ना आपको। आप एक बार देख लो, अगर आपके जान पहचान में कोई यहाँ पे हो तो अगर आपको पैसे वापस कर दे तो आप मुझे दे जाना। खुले करा लाऊं? ठीक है बेटी, मैं कहीं से खुले करवा के लाता हूँ। गया अर्जिता, ये भी गया, अब नहीं आने वाला वापस ही। थोड़ा सा वेट करके देखते हैं, क्या पता आ जाए। कर रहे हैं मैडम, वेट ही तो कर रहे हैं हम सुबह से, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, 1500 का नुकसान हो जाएगा और क्या है ना? तुम कुछ मत बोलो, चलो बाहर। बाहर क्यों जाना है भाई? अरे चलो ना यार, इतनी देर से गाड़ी में बैठे हैं, चलो जल्दी चलो। तुम्हें टेंशन हो रही है? हाँ हो तो रही है, लेकिन रुक के कोई फायदा नहीं है यार।
मुझे नहीं लगता वो आने वाला है। लो बेटी आपके पैसे। पर अंकल जी आपको इतना टाइम कैसे लग गया छुट्टी करवाने में? वो बेटी क्या है कि मैं पास की दुकान में गया था, लेकिन दुकानदार ने ये सोचा कि शायद मैं ये पैसे चोरी करके लाया हूँ, इसलिए उसने मुझे डांट कर भगा दिया। उसके बाद मैं आगे मार्केट में गया, कई दुकानों में घूमा, तब जाके पैसे खुले हुए। बस आने जाने में थोड़ा लेट हो गया। लेकिन आप 500 रुपये लेके भाग भी सकते थे। आपने अपना इतना टाइम वेस्ट किया, इधर उधर इतनी सारी दुकानों पे गए और छुट्टे करवाए। आपको केवल 20-30 रुपये चाहिए था, आपका तो 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। फिर आपने ऐसा क्यों किया? अरे नहीं बेटी, ये आप कैसे बात कर रहे हैं? मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं ईमानदार हूँ। और अगर मुझे चोरी बेईमानी से पैसे कमाने होते और बेईमानी के पैसों से रोटी खानी होती तो गाड़ियों को साफ़ सफाई का काम क्यों करता मैं? बेटी, मैं ईमानदारी की रोटी खाना पसंद करता हूँ, बेईमानी की और चोरी की नहीं। लेकिन अंकल जी एक बात समझ में नहीं आई, आप ये गाड़ी नहीं पैसे कमा लेते होगे, दिखने में ठीक ठाक लग रहे हो, तो आप कोई काम क्यों नहीं कर लेते? बेटी आपकी बात तो सही है, लेकिन क्या है ना कि एक तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, दूसरा बूढ़ा हो चुका हूँ, तो इस उम्र में कौन नौकरी देगा? और वैसे भी आजकल पढ़े लिखों को नौकरी नहीं मिलती, तो मुझ जैसे अनपढ़ को कौन नौकरी देगा? बेटी मैंने कई जगह कोशिश की मुझे नौकरी मिल जाए, कई जगह गया, लेकिन किसी ने नौकरी नहीं दी। अब भगवान ने शरीर के साथ साथ पेट भी तो दिया है, अब पेट की आग को बुझाने के लिए रोज़ रोटी खानी होती है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। इसीलिए गाड़ी साफ़ करने का काम करता हूँ, जो भी काम मिलता है करता हूँ। कोई बर्तन धोने को, साफ़ सफाई को कहता है, वो भी कर देता हूँ। कोई भी काम करके थोड़े से पैसे मिल जाते हैं, बस उसी से गुजारा कर लेता हूँ। तो आप मेरे पास जॉब करोगे? क्या बेटी, आपके यहाँ नौकरी? लेकिन बेटी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो आप क्या काम करूँगा? अब देखिए, मेरा एक ग्रोसरी स्टोर है और वहाँ मेरे को एक कैश काउंटर के लिए एक अंकल चाहिए थे। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप मेरे स्टोर पे काम कर सकते हो, और उसके लिए मैं आपको आपकी सैलरी भी दूंगी। वो देखिए, मुझे आप जैसा ईमानदार कोई नहीं मिलेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ही मेरे स्टोर पे काम करें। और ये रहा मेरे स्टोर का एड्रेस, कल आप आ जाना, कल से ही आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके यहाँ काम पूरी ईमानदारी से, मेहनत से करूँगा, जी तोड़ मेहनत करूँगा। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मैं कल से आ जाऊँगा आपके यहाँ। वैसे आपको पूरे 15,000 रुपये मिलेंगे, चलेगा ना? बहुत है बेटी, बहुत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैडम खूबसूरत के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है। अब समझा मैं, ये सब पैसा वेस्ट नहीं हो रहा था, ये सब पैसा देके ईमानदारी परखी जा रही थी। हाँ, देखा तुमने सनी, अभी लास्ट वीक ही मैंने 3 लोगों को निकाला है। अब मैं क्या बताऊं, हर कोई कुछ ना कुछ हेरा फेरी करता रहता है। मुझे एक इंसान चाहिए था जो बिल्कुल ईमानदार हो, इसलिए मुझे ये सही लगा और मैंने ये किया। और देखो ना, हमें इतने ईमानदार अंकल मिल गए और उन्हें पैसों की ज़रूरत भी है। बिल्कुल ठीक कहा। अब चले।